जिंदगी एक गवाही, जिंदगी। यस्सु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद, यूएसए से। प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ। अजीजों, उम्मीद है आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप कर भी रहे हैं, बल्कि ज्यादा करें, क्योंकि ये बरकत है जो, और बरकत को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, आप उस बरकत को, उन ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अजीजों, खुदावंद के कलाम मिसाल 1 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। बड़ी खूबसूरत बात है खुदावंद के कलाम की, कि जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। अगर आज आप ये फील करते हैं कि आप महफूज नहीं हैं, तो खुदावंद की सुने। कहाँ पर हमारी कमी है, कहाँ पर हमारी तरफ से वो चीज नहीं है हमारी जिंदगियों में कि हम अपने आप को गैर महफूज फील करते हैं। खुदावंद का कलाम बड़ा स्ट्रांगली हमें बता रहा है कि जो मेरी सुनता है वो अपने आप को महफूज फील करेगा। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। हमारे आज के गेस्ट मेरे बड़े ही प्यारे काबिल मोहतरम भाई, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और अबू धाबी यूएई में पिछले 16 साल से हैं। एचआर की फील्ड में हैं, अभी भी एचआर डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। और मैं जब अबू धाबी में था तो हमारा चर्च मसाया गॉस्पल और उनके साथ बहुत अच्छी रफाकत रही और बड़ा ही खूबसूरत वक्त हमने अबू धाबी में गुजारा है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने उस भाई की जिंदगी, क्योंकि वो एक इंडियन क्रिश्चियन है, खुदावंद के लिए बहुत जज्बा रखते हैं, खुदावंद के लोगों के लिए बड़ा काम करते हैं, बड़ी खिदमत है उनकी, और कैसे किस तरह से खुदावंद ने उनको चुना, खुदावंद ने उनकी फैमिली को चुना, उनकी जिंदगी तब्दील हुई। ये सारी बातें मेरी ख्वाहिश थी कि हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आप तक लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट, बहुत काबिल मोहतरम ब्रदर सुदेश सैमुअल। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ शाब भाई। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत अच्छा लगा कि ये प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे आज इनवाइट किया है और बहुत खुशी हो रही है कि इसके जरिए हम लोग बहुत लोगों को रीच कर रहे हैं और प्रभु का वचन शेयर कर रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। जीजो, आपको बताता चलूं कि भाई सेंटर ऑफ इंडिया से हैं, तो जाहिर बात है थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम तो होगा, मुश्किल तो होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उर्दू हिंदी में बात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस बात को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं एमजी टीवी की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से आपको वेलकम करता हूं और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुमकिन किया कि आज हम इस तरह से बात कर रहे हैं। तो भाई हमें बताएं, अपनी जर्नी के हवाले से बताएं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हम आपकी जर्नी के बारे में जानें, अपने हमसाया मुल्क के एक मसीही भाई की जिंदगी के बारे में जानेंगे, कैसे ये सफर सारा स्टार्ट हुआ। शुक्रिया शाब भाई, और खुदा का शुक्र है कि उसने हमको ये जिंदगी दी है। और मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू तो नहीं बोल सकता हूं मैं, पर कोशिश करूंगा कि जितनी भी साफ हिंदी हो सके उतनी मैं कोशिश करूंगा। मैं पूना से बिलोंग करता हूं। इंडिया में ये सेंट्रल प्लेस में एक महाराष्ट्र करके स्टेट है जी। वहाँ पे पूना एक छोटा सिटी है मुंबई के आसपास। और 3 जनरेशन हम लोग वो सिटी में थे, यानी मेरे ग्रैंडफादर, मेरे डैड और फिर हम लोग तो वहीं पर थे। और क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेथोडिस्ट बैकग्राउंड था। मैं मेरे दादी से कहानियां सुनता था कि वो एक बाइबल वुमन थी उस जमाने में। और उस जमाने में इंडिया में तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, तो उस जमाने में जब वे बैक इन 1940s तो वो रास्तों पे खड़े रह के वर्शिप करते थे और ट्रैक्स बांटते थे। ये मेरे को अभी भी याद है कि मेरी ग्रैंडमदर ये हमेशा हमको बताती थी। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोसेशंस निकलते थे इंडिया में, जैसा बहुत सारे मल्टीट्यूड्स में लोग निकलते थे, पर उस जगह में भी जाके प्रभु का वचन शेयर करना ये मेरी ग्रैंडमदर करती थी। तो जब बचपन से मैं ये स्टोरी सुनता और ये मुझे इंस्पायर करती थी। और लाइफ में ये एक था कि प्रार्थना करना, प्रभु के वचन में ड्वेल करना, ये हम लोग ने बचपन से सीखा था। पर कुछ तो भी मिसिंग था, यानी ये सब चीजों में ऐसा लगता था कि कुछ तो भी मिसिंग है। और वो क्या मिसिंग है कि दैट नोइंग द रियल जीसस क्राइस्ट, नोइंग द ट्रू लिविंग गॉड।
वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो एक मिसिंग था। और ये टेस्टिमनी मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं कम से कम लाइक वे बैक 25-26 साल पहले बहुत से स्ट्रगल्स थे लाइफ में, रेस्ट नहीं था, बहुत सारी चैलेंजेस थे और कुछ भी सही नहीं चल रहा था और मेरे को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ के साथ। और But उस टाइम inside आप इंडिया में पुणे मैं में ही इंडिया थे? में Okay. पुणे में ही था और कुछ खालीपन महसूस होता था कि देयर इज समथिंग मिसिंग, यू नो, देयर इज समथिंग व्हिच आई नीड टू फिल। और उस दरमियान चर्चेस में जाते थे और वर्शिप जाते थे, हर जगह पे जाते थे, बट आई नो आई कुड फील दैट देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ तो भी मिसिंग था मेरे जीवन में। और एक दिन एक वर्शिप सेशन के लिए हम लोग हर वेडनेसडे को एक जगह थी जहाँ पे हम लोग प्रेज एंड वर्शिप के लिए जाते थे। ये अफ्रीकन स्टूडेंट्स का एसोसिएशन था जहाँ पे इन लोग प्रेज एंड वर्शिप करते थे। और उस दिन हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करने के दौरान एक कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ मुझे इतना कन्विक्शन आया कि मैं सोचने लगा कि जीसस ने हमारे लिए उसकी जान दी। He laid down his life for us, and that was such a blow to me from my inside that I started weeping. मैं बहुत जोर से रोने लगा और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं यानी ज्यादातर आदमी रोने की कोशिश यानी रो नहीं पाता है ना आदमी, but I was crying like a baby. I was crying like a baby because I was convicted that Jesus, he laid down his life for me. And that was something which was so profound and touching कि मैं सीधा चला गया और मेरा जीवन परमेश्वर को दिया, यीशु को। उस दिन I gave my life to him. I said the salvation prayer and I was saved. Thereafter we had gone for a Bible camp somewhere outside Pune. Okay. और वहां पे मुझे एक बहुत यानी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुआ जो मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ आपके साथ? जी श्योर। हम बिल्कुल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही जिंदगी एक गवाही है, तो आपकी गवाही हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। जी ब्रदर। ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि ये इट वाज रियल। यू नो, अगर ऑडियंस में मैं ये बताना चाहूंगा कि जीसस इज रियल, यीशु मसीह इज रियल एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस हिम। उसको एक्सपीरियंस करना इतना जरूरी है हमको कि यू नो वी कैन नॉट, हम लोग हमारा लाइफ नॉर्मल नहीं जी सकते, जैसा चर्च जाना आना बाइबल पढ़ना, दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ इज नोइंग जीसस फ्रॉम द कोर। दैट मीन्स योर हार्ट कनेक्टेड विद द हार्ट ऑफ जीसस। तो उस दिन की मैं बात बताऊंगा। मेरा वाटर बैप्टिज्म हुआ उस दिन, और वाटर बैप्टिज्म के बाद शाम को हम लोग सर्विस के लिए गए और उसके बाद वर्शिप करने लगे। और वर्शिप करने के दौरान वो वर्शिप यानी अनलिमिटेड वर्शिप थे, ऐसा उसको टाइम बाउंड नहीं था। और वो जो मैं हर जगह पे मिस करता हूँ, क्योंकि वर्शिप हैज टू बी विदाउट एनी टाइम बाउंड। इट हैज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। एज लॉन्ग एज ही टेक्स अस इन दैट वर्शिप वी हैव टू बी देयर। एंड कुछ समय में आई फेल्ट लाइक देयर वाज समथिंग वेरी फोर्सफुल व्हिच केम एंड हिट मी। आई वाज सिटिंग, मैं एक बहुत ही मजबूत पुराने लकड़ी के बेंच पे बैठा हुआ था। लंबा चर्च में बेंच होता है ना? जी बिल्कुल, वो ओल्ड स्टाइल पुराना चैपल था, तो बहुत बड़ा बेंच था वो। और बहुत सारे लोग उसके ऊपर कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोग खड़े थे। वो बेंच के साथ मैं पीछे फेंका गया इतने फोर्स में, एंड आई स्टार्टेड वीपिंग अगेन। और मेरे आंखों के सामने मैंने जीसस का चेहरा देखा, जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स पहना हुआ और पूरा यू नो ही वाज ब्लीडिंग। एंड व्हेन आई सॉ दैट, मुझे लगा कि माय जीसस गेव हिज लाइफ फॉर मी। ही टुक द क्राउन ऑफ थॉर्न्स ऑन हिज हेड, ही ब्लेड फॉर मी, ही वाज टॉर्चर्ड फॉर मी, एंड व्हाट एम आई हियर, व्हाट एम आई डूइंग? एंड मेरे में इतना कन्विक्शन आया कि मैं कम से कम, शाह भाई आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे, क्योंकि ये सुपरनैचुरल एनकाउंटर है मेरा। मैं रात भर लॉर्ड 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 चिल्लाते रहा, बिकॉज आई वाज सीइंग द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। कि मेरे पास्टर दूसरे दिन सुबह जब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे,
तो मेरे को बोले, सुदेश आपको क्या हुआ था कल रात को, आपने क्या देखा? तो मैंने पास्टर को बताया, पास्टर मैं वापस, आई कुडंट स्टॉप क्राइंग, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज आई कुड फील द पेन जीसस वेंट थ्रू, maybe 5% of the pain because he went through too much pain. जी but मैं वही सोचा उस दिन कि यीशु मसीह ने मेरे लिए उसकी जान दी है, मेरे लिए उसका खून बहाया है, तो मैंने मेरी जिंदगी उसके लिए डेडिकेट करना चाहिए. and that was my turning point in my life. I was never the same again. लाइफ चेंज हो गई. I couldn't control my tongue because my tongue was glorifying God. My tongue was speaking in tongues constantly. और शाब भाई ये हफ्तों तक चलता रहा. मैं बातें करता था तमिल के साथ, पर बैकग्राउंड में अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो my body is shivering and I'm like, filled with the spirit that this is the experience I will never forget, because I saw the glorious face of Jesus Christ on the cross over there. I can't remember how the face was, but it was glorious. It was shining, and that impacted my life. And my life was never the same again. वो मेरी जिंदगी बदल गई. वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अजीजों, आपने देखा कि कैसे जब यस्सु जिंदगी में आता है तो जिंदगी तब्दील हो जाती है, हर चीज बदल जाती है. और बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस भाई ने शेयर किया. और मेरा ईमान है कि जिस तरह मैंने आपकी इस शेयरिंग से बरकत पाई है, हमारे देखने वाले भी इससे बरकत पाएंगे और इस इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि यस्सु का आपकी जिंदगी में होना कितना जरूरी है. कितना नहीं बल्कि सबसे जरूरी है. इट्स नथिंग विदाउट हिम. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. भाई, ईमान, हाउ वुड यू डिफाइन फेथ? ईमान आपके नजदीक क्या है? Faith for me is like sitting on the chair. जैसा एक कुर्सी पे आप बैठे, आपको पता है कि ये कुर्सी आपको फेंकेंगी नहीं, उस तरह का ईमान होता है. मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूँ बाइबल में से. जब यीशु मसीह, when Jesus got resurrected, उर्दू में पता नहीं आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, when he was resurrected on the third day. जी बिल्कुल, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे. जी. He witnessed himself to many of his disciples. बहुत सारे disciples को, पहला मैरी को और फिर बाद में उसके disciples को उन्होंने अपने आप को दिखाया. और उसमें उनका एक डिसाइपल था, थोमा बोलता है कि नहीं, जब तक मैं यीशु के हाथों में कील नहीं देखूंगा, कील के मार्क्स और पैरों में नहीं देखूंगा और बाजू में वो वुंड नहीं देखूंगा, तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा. तो यीशु वहां पे आता है और उसको विटनेस कराता है थोमा को, और थोमा को बोलता है, तुमने तो देख के बिलीव किया है, पर व्हाट अबाउट दोज हु हैव नॉट सीन एंड स्टिल बिलीव? उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने यीशु को देखा नहीं. 2000 पहले वो आया, यहाँ पे चला, अपनी जान दिया, तीसरे दिन उठ के वापस खुदा के अपने बाप के पास चला गया. पर हम लोगों ने तो देखा नहीं, पर वो बिलीव करना बहुत जरूरी है कि जीसस डाइड फॉर मी. He rose on the third day and he ascended to the heaven to go and make a place for us so that we could go there with him. Amen. The promise of eternal life. So that is faith. Faith is a blind faith. There is no human reasoning. उसमें ये नहीं सोचना है. बहुत सारे लोग सोचते ये क्या है, वो क्या है. नहीं, खुदा का कलाम वही आखिर है. The word of God says, you shall know the truth and the truth shall set you free. Amen. और खुदा का कलाम is the truth. वो truth अगर आपको समझता है ना, तो you are free. You are free from bondage. You are free from the yoke of the enemy. You are free from Satan. Then you are in the kingdom. क्योंकि the word sets you free. Beautiful, beautiful. बिल्कुल. Faith is blind. ईमान ऐसा ही होना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा भाई, आप, जारी बात है, प्रोफेशनली आप HR में हैं and you've been in this field for 27 years, जिसमें से 16 years आप UAE में हैं. तो हमारे बहुत सारे देखने वाले ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत ज्यादातर हमारी व्यूअर्स ऐसे ही हैं जो कि जॉब्स वाले हैं. लाइफ में जैसे आपकी एक जॉब है, वैसे ही लोग जॉब्स वाले हैं. और उसके साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें कि कैसे हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ 9 to 5 जॉब्स के साथ साथ मिनिस्ट्रियल वर्क कर सकते हैं. क्योंकि
अमूमन अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पादरी का काम है प्रीच करना, सिर्फ प्रीस्ट मतलब जो बिशप है, पादरी है, फादर है, सिर्फ उसका काम है। ऑफ कोर्स मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, और आप हमारे सामने एक सही। एग्जांपल है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे देखने वालों को वो एक्सपीरियंसेस भी बताएं जो गिडियंस के साथ रहे, कैसे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और हमें किस तरह से करना चाहिए। सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमको कि पहले तो हमारा जीवन हम लोग ने यीशु को देना चाहिए, और वो एंटायरिटी से देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग ने काम छोड़ के सिर्फ वही करना चाहिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं, काम छोड़ के मिनिस्ट्री करना चाहिए। नहीं, हमारा काम भी एक मिनिस्ट्री है। जी। और मैं 27 साल में बहुत सी प्रभु की सेवा की है। इंडिया में भी थे तभी भी की है। अबू धाबी में मैं 7-8 साल तक गिडियंस इंटरनेशनल में चैपलिन रह चुका हूँ और कमिटी मेंबर रह चुका हूँ। वहां पे भी वीकली वर्ड शेयर करते थे, चर्चेज में असाइनमेंट करते थे। आप लोग के चर्च में भी हम लोग ने उस जमाने में असाइनमेंट किया था। ये असाइनमेंट किस लिए कि वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो वर्ल्ड वाइड। और गिडियंस बहुत बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो जी। ये नोबल कॉज कर रहा है। तो जी। जब मैं यहाँ पे आया 2005 में, तब उनसे मेरा वास्ता हुआ और मैंने फिर उनको ज्वाइन किया था, और प्रभु का बहुत काम किया हम लोगों ने। तो गिडियंस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे प्रोफेशनल काम करते हैं। यानी आप पास्टर अगर एल्डर है तो आप उसके भागीदार नहीं बन सकते। यू हैव टू बी अ Okay. प्रोफेशनल वर्किंग। तो Okay. इफ यू आर अ प्रोफेशनल वर्किंग, आई वुड से पीपल वेर एवर यू आर इन द वर्ल्ड, हर जगह में गिडियंस इंटरनेशनल है। तो उनका पता ढूंढिए। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको डिटेल दूं, इंडिया में या पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है कनेक्शन, जो आप लोग, आपका अगर दिल होता है कि आप गिडियंस ज्वाइन करें तो वो भी कर सकते हैं आप। क्योंकि ये भी काम करके आप ये कर सकते हैं जैसा हम लोग करते थे यहाँ पे। पर काम के वजह से कुछ कभी कभी हम लोग कमिट नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम। कब भी हम लोग को वक्त मिले तो वी शुड सी दैट वी गिव द टाइम टू शेयर द वर्ड, शेयर द गॉस्पेल विद द पीपल अराउंड अस। क्योंकि हम लोग तो क्रिश्चियंस के साथ काम नहीं करते। हर जगह में अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं, अलग अलग फेथ के लोग हैं हमारे साथ। तो जीसस का कैरेक्टर डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मेरे पेशे में, एचआर में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं लोगों के साथ डील करता हूँ, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और लोगों के साथ डील करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। जो खुदा ने मेरे को बहुत पेशेंस दिया है, तो लोगों के साथ पेशेंस से डील करना, उनकी बातें सुनना। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, तो उनकी बातें सुनना भी जरूरी है। तो मेरा यही बोलना है ऑडियंस में, जो भी लोग काम करते हैं, मेक योर सेल्फ अवेलेबल। अपने आप को अवेलेबल रखिए। अगर कोई चर्च के पास्टर बोलते कि भाई आज आके आप वर्ड शेयर करिए, कि भाई आज आइए आप कोई सोशल वर्क करें, हम लोग भाई आज हम लोग ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप आ सकते क्या? हम लोग गिडियंस में बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री बाइबल्स, स्कूलों में, चर्चेस, ये हॉस्पिटल्स में आप आएंगे, ट्राई टू गो देयर, पार्टिसिपेट करिए उनके साथ, और छोटा क्यों ना हो काम करिए। और मुझे एक बोलना है कि ये काम लोगों को दिखाने के लिए मत करिए, क्योंकि खुदा देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हमको पब्लिसिटी मिले। नहीं, हम लोग को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। हम लोग को चाहिए कि खुदा के किंगडम में हम लोग जो काम करे वो खुदा को पता चले। द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल में ये इंस्टेंसेस बहुत है। कि आई रिमेम्बर एक इंस्टेंस है जहाँ पे जब यीशु टेम्पल में जाता है और वो देखता है कि वो मनी चेंजर्स है और काफी लोग उधर बिजनेस करते होते, तो सबको हकाल के बाहर निकलता, बोलता दिस इज माय फादर्स हाउस, आउट फ्रॉम हियर। तो हमको ये चाहिए कि खुदा का काम जो है हम लोग हमारे दिल से करें और खुदा के लिए करें, किसी के लिए नहीं करें, किसी बिजनेस मोटिव से नहीं करें, पर अपने खुदा के लिए, क्योंकि खुदाबंद आपको इसका रिवॉर्ड देता है और आपको हमेशा याद रखेगा। राइट, बिल्कुल। बाइबल की आयत है कि जो कुछ करते हो ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, बिल्कुल आपने सही बात की है कि हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन हमें अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें जरूर हो, वॉलंटियर करें, उसका हिस्सा बने और देखें कि खुदावंद किस तरह से आपसे काम लेता है। आई एग्री विद यू, बिल्कुल भाई, बहुत बहुत यानी अच्छी बात। ब्रदर, सॉरी टू स्टॉप यू देयर, बट जी जी। चर्च साफ करना
चर्च के पहले चर्चेस का, क्योंकि हम लोग को याद है इंडिया में हम लोग तो प्यूज या जो बेंचेस थे वो भी साफ करते थे। उसमें शर्म नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वी आर क्रिश्चियन का लाइफ क्या है? इट इज अ servant's love. Jesus washed his disciples' feet. Right. That means he showed a very humble and a very important action. That means we have to be humble. We have to have the attitude of servitude, so that we should be serving the people. That is what life is all about. Right. राइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्योंकि अजीजों को भी बताता चलूं कि जब मैं अबू धाबी में था यहाँ यूएस से आने से पहले, तो जब भी हमारे चर्च में हम सदेश भाई को इनवाइट करते थे कि ब्रदर आपके पास टाइम है तो शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, ही इज ऑलवेज अवेलेबल। और जब इनके हवाले से मिनिस्ट्री में कोई भी काम होता तो ये हमें इनवाइट करते थे। जब ब्रदर सिस्टर जो पास्टर एंजेला केम टू अबू धाबी, तो he did a big event, brother. आपको याद होगा, प्लीज शेयर करें लोगों के साथ। नहीं, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट था। एक्चुअली हम लोग एंजेला ग्रीनिंग को जानते हैं और बहुत ही अनॉइंटेड वुमन ऑफ गॉड है वो। और मेरे वाइफ के साथ उनका वास्ता हुआ कुछ साल पहले, स्पिरिट लेड कनेक्शन हुआ। और फिर उनको खुदा ने बताया कि आपने यूएई में जाना चाहिए। और तो आपको याद होगा शाब भाई की मैं आपके पास आया था, फिर हम लोग ने बहुत सारे पास्टर्स को अप्रोच किया, बहुत सारे पास्टर्स को अप्रोच किया, चर्चेस में गए, बातें की हम लोग ने। और फिर मुझे लगता बाय फेथ शाब भाई उस दिन हम लोग ने जो हॉल बुक किया, सबसे बड़ा हॉल, इवेंजेलिकल सेंटर का हॉल बुक किया। आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था कि क्या होगा नेक्स्ट, मुझे पता नहीं था कि लोग आएंगे भी क्या नहीं, पर उस दिन हॉल पैक था, अगर आपको याद होगा। जी बिल्कुल, मुझे खुदा का काम ऐसा ही होता है। अगर हर कोई भी काम हम लोग आज खुदा को फोकस रख के करते, इट इज नॉट अबाउट द मैन और वुमन ऑफ गॉड, बट इट इज अबाउट जीसस। अगर वो प्रोग्राम का सेंटर जीसस है तो भले आपका चर्च हो, आपका गॉस्पेल शेयरिंग हो, आपका वर्ड शेयरिंग हो, आपका कॉन्फ्रेंस हो, आपका इवेंट हो, जो भी हो वो सक्सेस होगा, क्योंकि द सेंटर इज जीसस। क्या बात है। अभी और जैसे भी मैंने पहले क्वेश्चन किया कि फेथ क्या है, तो उसका जवाब हमें इस इवेंट से मिला। दैट वाज फेथ। Amen. That was faith. मतलब this is how things are connected. मतलब I still remember, मुझे याद है, इसीलिए मैंने अजीजों से शेयर किया कि मुझे अभी फौरन वो बात जहन में आई कि फेथ इज ब्लाइंड। और मुझे आज भी सुदेश भाई की बात याद है कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने हॉल बुक कर लिया है अबू धाबी का इवेंजेलिकल सेंटर में, द बिगेस्ट हॉल इन अबू धाबी मैंने बुक कर लिया है, एंड पीपल विल कम। And I still remember you said that. You said कि people will come, we will see, people will come, क्योंकि खुदा का काम है। और क्योंकि आप सारी बात है ऑलरेडी एक जॉब में हैं, आप फुल टाइम मिनिस्टर तो नहीं थे, आपकी कोई कांग्रेगेशन तो नहीं थी कि जो कि वीकली आपको मिल रही है। नो, नथिंग लाइक दैट। आप एक लेमैन है, जॉब वाले हैं, लेकिन आपने वो प्रोग्राम अरेंज किया, आपने सबसे बड़ा हॉल बुक किया, आप लोगों से मिले, आपने कन्वे किया मैसेज, एंड देन वी सॉ इट वाज और प्रेयर पैक्ट, डिक्लेरेशन का प्रेयर किया कि लॉर्ड यू विल ब्रिंग द राइट पीपल, योर चोजन वन टू द प्लेस, एंड ऑल द चोजन वन केम फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड दैट डे। एग्जैक्टली, मुझे आज भी वो शाम याद है, एक खूबसूरत शाम थी, फुल ऑफ अनॉइंटिंग, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। आमेन, ऑल ग्लोरी टू गॉड। इट वाज। आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप हमारे इंडिया से गेस्ट हैं और हमारी व्यूअरशिप वैसे तो मोस्टली पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की है, बट आई होप कि अब आपके इस प्रोग्राम से इंडियन क्रिश्चियंस, इंडियन लोग भी हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इंडियन क्रिश्चियंस के मसाइल या किस किस्म की हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स वहां रहते हुए उनको फेस करनी पड़ती हैं, कुछ शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ। पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि 2005 में जब मैं अबू धाबी में आया था तो पता नहीं था कि इधर वर्शिप का सिनेरियो क्या है, कि यहाँ पे चर्च है नहीं है। पर आपको पता है शाब भाई, ये भी एक बहुत बड़ी मेरे लाइफ की टेस्टिमनी है। मैं एक गार्डन में बैठा हुआ था, अकेला था क्योंकि फैमिली आने के लिए टाइम था। एक दिन शाम को बैठा था तो बाजू के बेंच में एक बंदा बैठा था जो बॉम्बे से था। और वो मेरे से बात करने लगा, बोला ब्रदर आप क्रिश्चियन है? तो मैं बोला हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। तो बोला आप चर्च को नहीं जाते? तो मैं बोला मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं चर्च का सेंटर भी कहाँ है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीक था अबू धाबी में। तो बोला ब्रदर आप अगर माइंड नहीं करेंगे तो मैं आपको एक चर्च में लेके जाता हूँ, तो आप आएंगे क्या?
तो मैं बोला जरूर, डजंट मैटर कि कहाँ का चर्च है क्या है, मुझे जाना है वर्शिप के लिए। और आते हुए फ्राइडे को, जो हमारे पास फ्राइडेज को चर्च होते थे, तो उन्होंने मुझे पास्टर सलीम के चर्च में लेके गए। वाह, So that was first church, Shab bhai, you will not believe that. The first Pakistani church I started attending in UAE for several years. This is And beautiful. Pastor Salim थे, और ऐसा ऐसा खुदा ऐसा कनेक्ट करता है, तो you know it doesn't matter where you belong to. In Christ we are all one, you know. Yes. We are one blood because we are saved by His blood. You know, we are saved by His blood. You know, there is a beautiful verse in the Bible which says that, you know, I have carved you on the palms of my hand. Your wall around. Right. That is so beautiful. That means God is watching over you. You know, you are carved on His hand. And each one of us, whether we are from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, UK, US, wherever we are all the children of God. We cannot be different. And in India, I think we have been, you know, born there 3 generations. I was telling you. I mean, there is a lot of freedom for worship, freedom to run churches, freedom of expression. So, you know, we really enjoy the presence of God in India. At least during my generation, or in my experience, I have not seen anything untoward like this. But I have seen that, you know, we really felt warm in every place. You know, and a lot of churches are thriving, a lot of youngsters are coming to church, and you know, people are knowing Jesus more by the day. हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं, you know, शैतान का काम ज्यादा चल रहा है। नहीं मेरे भाई, शैतान का काम ज्यादा नहीं, खुदा का काम ज्यादा चल रहा है। अभी ये कोरोना के सिचुएशन में लोग बोल रहे नहीं, you know, शैतान ने ये बीमारी लाया और लोग मर रहे हैं। नहीं, इसमें भी खुदा काम कर रहा है। आपको पता नहीं शाब भाई, मैं कितने सारे टेस्टिमनीज सुनता हूँ और जानता हूँ कि ये कोविड की वजह से भी बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो गई। राइट, बिल्कुल। जो खुदा के लिए वक्त नहीं दे पाते थे, वो भी ये कोविड की वजह से वक्त देने लगे, खुदा को याद करने लगे। सो व्हाटएवर हैपेंस, गॉड डज एवरीथिंग for the right reasons. Anything which goes on, because He is the master of the universe. He is the creator of mankind, and He is the creator of this universe. Whatever He does it for mankind, because He loves us, because He first loved us before even we loved us. यानी हमको उसने पहला प्यार किया है, हम लोग ने उसको प्यार करने के पहले, इसलिए उसने हमको चुना है। राइट, थैंक यू। मैं अजीजों को बताता चलूं कि हमारा जो मसाया गॉस्पेल यूट्यूब चैनल है, इसका ओरिजिन मसाया गॉस्पेल चर्च से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो कि अबू धाबी में है, और उसके बानी पास्टर सलीम गौरी थे। उन्होंने इस चर्च का आगाज किया था, और सुदेश भाई ने जैसे जिक्र किया, अब मुझे ये बात नहीं पता थी, आज पता लगी, और बड़ी खूबसूरत बात है। और यही खूबसूरती है मसीहत की, कि वी आर ऑल वन इन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती। और बहुत अच्छा लगा कि कैसे उस वक्त ये खुदा का मंसूबा था कि आप उस वक्त पास्टर सलीम गौरी से मिले, उस चर्च से मिले, और देखे आज तक हम लोग राब्ते में हैं। सही है। और पास्टर सलीम गौरी तो हमारे बाबा के जैसे थे, घर में आना जाना, और यानी हम लोग को बेटा और बेटी मानते थे। तो you know, that was a different special relationship we had with him, you know, and we'll always remember him, always. बिल्कुल। हम और हमारी सारी कलीसिया, हमारी सारी टीम भी हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखती है। वो खुदा के बड़े बड़े जोशीले खादिम थे, और सही खादिम थे, कलाम को समझने वाले, और कलाम को सही मानों में मसीह की मोहब्बत को फैलाने वाले थे। ये इसमें नो डाउट अबाउट इट। बड़ा अच्छा लग रहा है सुदेश भाई आपसे बातें करके, सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करके, सुन के, देख के, लोगों के साथ। लोग भी आई एम श्योर के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सारी सफर को, सारी जर्नी को। सुदेश भाई, आपके ख्याल में हमारे जो क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, इन कंट्रीज में थिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान में उन लोगों को किस तरफ अपने आप को लाना चाहिए? मतलब what is lacking in their life in that region? मुझे लगता है शाब भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है हर मसीह के लिए
क्योंकि मसीह तो बहुत है दुनिया में, मसीही, जी मसीही, बहुत मसीही बहुत है, पर ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बीइंग कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट। अगर हम लोग को याद, अगर बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं तो जब व्हेन जीसस असेंडेड टू हेवन, जब जीसस लेफ्ट फॉर हेवन, he told that I am leaving the Holy Spirit with you. मैं पवित्र आत्मा को आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ जी। और मुझे लगता है कि the most neglected person on this planet earth is पवित्र आत्मा। I think the Christians have to understand that he is there for you now, क्योंकि मैंने personally experience किया है ये। Holy Spirit can guide you. See, Jesus called him comforter. He called him friend. He called him a guide. What does that mean? यानी ये हमारे लिए readily available Holy Spirit है, and He's one. Holy Spirit, Father and Son. That means He's Jesus. That means He's Father. Right. And He's there with you. आपके साथ है, पर आपको उसके साथ relationship बना. Nothing works, Sharp bhai, without the Holy Spirit. No revelation comes without the Holy Spirit. The heavens and earth were created by the breath of life, which is the Holy Spirit, breath of God. So the Father, Son, and the Holy Spirit work in unison. The Holy Spirit is for us now. उसके साथ fellowship करना हर मसीही को बहुत जरूरी है. Invite him in your life. उसको पुकारिए, उसको बोलो, Holy Spirit, come to me, speak to me, guide me. अगर कोई डिसीजन लेना हो, करियर में, चर्च में, कोई भी चीज, आपकी कोई भी मुश्किलें होगी, टॉक टू द होली स्पिरिट, कम्युनिकेट करिए. दूसरी और एक बात है, टॉकिंग इन टंग्स. बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं, पर मैं लोगों को बोलता हूँ कि स्पीकिंग इन टंग्स बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज अ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट. टॉकिंग इन टंग्स will kind of influence you from inside. It can empower you. It can make you a different person. And it is it's a heavenly language, the Bible says. Right. You communicate directly with God. So I think these are few of the things I have seen that helped me in my life. Calming down. We all go through. हमारे जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती है. मेरी लाइफ भी बहुत इजी नहीं थी. मेरे लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें थी. पर होली स्पिरिट पे डिपेंड होना, ये मैंने सीखा है. और जब भी मैं टर्मोइल में होता हूँ, जब भी मैं अनइमेजिनेबल सर्कमस्टेंसेस में फंस जाता हूँ, तो मैं टंग्स में बात करना. टंग्स इज अ गिफ्ट, शार्प भाई. You don't have to, no one has to pray for someone to get the tongues. You have to just ask, because it is a gift. Bible बोलती है कि ये भेंट है, गिफ्ट है. It is given to you. So receive it. Any believer can receive it. And, better yourself, refine yourself. Get closer to God, because that is a heavenly language. It connects you directly with God. Pray, get on your knees. You have to continue praying for the people around you. You have to continue forgiving the people around you. सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम लोग लोगों को माफ करना. लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है. मैं जब कभी-कभी सोचता हूँ कि जीसस ने इतना सफर किया हम लोग के लिए, 33 इयर्स के मिनिस्ट्री में. हर इंसान ने उसको पागल समझा, उसको समझा कि ये ही इज नॉट अ प्रॉफिट, उसको डिसोन किया. उसके खुद के लोगों ने उसको डिक्लेयर किया कि उसको क्रूसीफाई करो. उसके मुंह पे चाटे मारे, उस पे थूका, उसका लहू बहाया. पर इसमें भी क्रॉस पे चढ़ने के बाद भी वो बोलता है, forgive them, Father, because they know not what they do. हम लोग कर सकते हैं. बहुत मुश्किल है शाब भाई, बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, पर ये बहुत जरूरी है. And that is the threshold for a believer. Forgiving even the worst of your enemies. एक बार आप दिल से लोगों को फॉरगिव करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप में एक पीस आ गया है. आप में वो एक जो प्यार है खुदा का, वो आ गया है, जो आप मिस करते होगे. तो फॉरगिवनेस ये है, गेटिंग कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट एंड स्पीकिंग इन टंग्स. और वर्शिप में टाइम, वर्शिप करना, खुदा को हाथ ऊपर करके वर्शिप करना बहुत जरूरी है. There was a revelation. I was hearing some of the preacher last week,
Okay. You know, Moses used to always have his hands raised up. Okay. When he raised up his hand with the staff, the Red Sea parted, isn't it? That was a sign of worship. He raised up his hand in worship to the Lord. And when he started worshiping, the Red Sea parted. That was one of the most supernatural experiences any mankind has ever seen in their life. Right? 400 years of bondage, 600,000 men, women, children, cattle, unaccountable. Millions of people left Egypt. After God showed his power to Pharaoh. Why did God show that power? You know, why did God exhibit those 10 plagues? Why did God show those supernatural incidents? Why all these things are recorded in the Bible? So that we will believe. Amen. So that we will believe that our God is a supernatural God. We cannot operate with him in a natural way, Shab bhai. हम लोग naturally खुदा के पास नहीं जा सकते, हमको supernaturally जाना है. और supernaturally आग बंद करके faith से, knowing that he is a supernatural God. वो हमारे जैसा नहीं सोचता है. So far is the heaven and the earth, so are my ways. My thoughts are not your thoughts, says the Lord. Right. So far is the heaven. यानी इंसान एक सोचता है पर खुदा अलग सोचता है. खुदा के सोच से चलने के लिए हमको खुदा का कलाम पढ़ना जरूरी है. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans of good and not of evil. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us a future and hope. Jeremiah 29:11. Now I'm just thinking, जब हमको मालूम है खुदा को हर इंसान के लिए ये प्लान्स है, फिर हम लोग को क्यों फिक्र करना चाहिए? I know. और खुदा ये बोल रहा है that I know. That means वो क्या बोल रहा है? That I know. That means God is telling me. He's reaffirming to you. He's telling you. आपको बता रहा है कि देखो, मुझे मालूम है आपके लिए जो plans है. Of good and not of evil. To prosper you and not to harm you. To give you a future and a hope. So in God we have a future. We have a hope. Nothing is useless. Nothing is hopeless. जबरदस्त बहुत ही अच्छा सुदेश भाई. कैसे, मतलब मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं पूछूं कि आपके नजदीक क्या चीज लैक कर रही है. तो देखें, आपने बताया कि होली स्पिरिट, टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, वर्शिप में जैसे अनलिमिटेड टाइम, दीज आर द थिंग्स. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब यही चीजें जो कि हम अपने क्रिश्चियंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया और पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम देखें तो ये चीजें, इस चीज के पीछे, इस चीज की वो जुस्तजू, वो एक विश, एक डिजायर उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए. और जब होगी तो लाइफ विल चेंज. Sure, Shab bhai, I was a Sunday to Sunday worshipper, once upon a time. Okay. You know, because most of the Christians are worldwide. They go to Sunday and then the next Sunday. In between, they forget God. But sometimes God is even your once creator. a year. Yeah. So God is your creator. You know, He has created you. And when He's saying that He has carved you on the palms of your hand, that means He is there constantly around you. We have to be so encouraged, brother, that God is watching over us every minute. Now, is it possible? Yes, it is possible, because He is a supernatural God. He is not a natural God. He is supernatural. He can be anywhere, anytime. So my message to the people today is get connected with Him in the true sense. Let's not be formal here. Let's be informal with God. Let us make Him our friend. Amen. So that we can chat with Him, we can share with Him, we can speak with Him. That's what the relationship should be. Right. बिल्कुल. मैं उस मैसेज की तरफ आ ही रहा था और आपने ऑलरेडी मैसेज दे दिया. फिर भी some closing thoughts about जिंदगी एक गवाही. You know, Shab bhai, I think all Christians' life is a life of testimonies. यानी हमारी लाइफ एक गवाही ही है. Right. और होना चाहिए. क्योंकि अगर हम हमारे लाइफ में खुदा की ग्लोरी या खुदा का काम नहीं देख पाते, तो इसका मतलब है something is missing. And that missing thing is Jesus Christ. Once you have Jesus in your life, nothing
you don't need to do anything. Once your foundation is the word, you don't have to do anything. Let's take for example, अभी सोच लीजिए, अभी ऑडियंस में कोई होगा जो पता नहीं, किसी को जॉब नहीं होगा, किसी को पता नहीं कुछ फाइनेंशियल हर्डल्स हो गए, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ के. कोई बीमार होगा, और खुदा का वचन क्या बोलता है कि बाय एवरी स्ट्राइप ही रिसीव्ड, वी रिसीव्ड हीलिंग. रिसीव्ड यानी बीमार को हीलिंग मिल चुका है. और हम लोग ने अभी रिसेंटली गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे सेलिब्रेट किया है. एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट जीसस ने किया, इट इज फिनिश्ड. उसका मतलब क्या है इट इज फिनिश्ड इंग्लिश में, यानी उर्दू में आप अगर बताएं जी, तमाम हुआ, तमाम हुआ, फिनिश्ड, यानी वो फुल स्टॉप है, उसके बाद आगे कुछ नहीं है. देयर आर नो बट्स एंड इफ्स आफ्टर दैट. इट इज फिनिश्ड मींस एवरीथिंग इज फिनिश्ड. The entire redemption plan what Jesus had with Father, the Heavenly Father had, he accomplished it through his son Jesus Christ on the cross. And Jesus accomplished it and he said it is finished. That means everything, our sickness, our provision, our jobs, our mental security, our physical security, our provision, our children's education, our children's graduation, our marriages, our relationships, our churches, everything is finished, Shabbai. We have to start believing that way because that is the word of God. जब हम बोलते हैं कि खुदा का कलाम indestructible, irreversible, unfailing word of God है, फिर हम लोग क्यों नहीं ये सोच पाते कि खुदा का वचन बोलता है और वो वचन हम लोग को सुनना है. हम लोग पढ़ते पर उसको we don't incorporate it in our lives. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. बिल्कुल, इतना खूबसूरत बात है. Right. You shall lack nothing. There is a beautiful example, not example, I would say life's testimony. All the people, all the men of God in the Bible had a testimony. Every man of God, right from the time of Abraham, who was the father. Now Abraham was told, God gave Abraham a son, after 100 years, when he was in the, in an age when he could not conceive a child. And he used to always think that God has promised him inheritance. He has promised that a nation will arise from his seed. And he kept thinking, सोचता रहा अब्राहम और सारा कि ये कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा. और फिर आइजैक आता है. आइजैक आने के बाद जब आइजैक जवान होता है तो खुदा बोलता है कि सैक्रिफाइस हिम, कम टू द माउंटेन एंड ले डाउन योर सन्स लाइफ फॉर मी. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इब्राहिम जब 100 साल रुका है और उसका माइंडसेट क्या हो गया, वो भी इंसान ही था ना, वो भी यही अर्थ पे चला है, वो भी एक प्रॉफिट था जो हु वॉक्ड दिस अर्थ. उसने क्या सोचा रहेगा, खुदा ने मुझे एक बेटा दिया और उसके बाद मुझे बोला है कि अभी इसको सैक्रिफाइस करो. तो पर अगर यानी ऑडियंस से मैं ये बोलूंगा, वो इंसिडेंट वापस पढ़िए आप बाइबल में, एक बहुत ब्यूटीफुल रेवलेशन है वहां पे. जब अब्राहम आइजैक को लेके सैक्रिफाइस की तैयारी करता है, डोंकीज बांधता है और फिर लकड़ियां बांधता है, और सर्वेंट्स को लेके, क्योंकि अब्राहम बहुत ही प्रॉस्परस आदमी था और रिच आदमी था वो जमाने, तो वो जाता है. जब वो माउंटेन के फुटस्टेप्स पे आते हैं, जो नीचे आते हैं, तो वो सर्वेंट्स को बोलता है, यू वेट हियर, वी विल वर्शिप द लॉर्ड एंड कम. यानी फेथ देखो उसका. अब्राहम को ये पता नहीं रहता कि पहाड़ पे जाने के बाद क्या होने वाला है. उसको यही माइंड में रहता कि मुझे मेरे बेटे को सैक्रिफाइस करना है. I have to offer my son Isaac as a living sacrifice to my God. He obeyed God. He obeyed God, not doubting in his mind for a second what is going to happen. मैं सोचता हूँ कभी कभी वो पढ़ने के बाद कि जब वो पहाड़ पे चढ़ता होगा तो उसके माइंड में कितनी चीजें चलती होगी. वो जवान बच्चा भी, बाइबल में कुछ चीजें लिखी है पर मैं अब कभी कभी इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ और होली स्पिरिट को बोलता हूँ, होली स्पिरिट रिवील टू मी व्हाट मस्ट बी गोइंग ऑन. वो बच्चा भी आइजैक
पूछता होगा, बाबा आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? फिर बाबा ने उसके हाथ बांध दिया, उसको डाल दिया उसके ऊपर, और जब चाकू निकाला तब खुदा ने आवाज दी, बोला कि इब्राहिम इब्राहिम यू हैव लिसन टू मी, देखो वहां पे एक लैम्ब है, उसको सैक्रिफाइस करो। तो वो लैम्ब हम लोग हर एक के लिए रखा हुआ है खुदा ने, दैट लैम्ब इज देयर। वो प्रोसेस जो जाते हैं ना, हम लोग जो प्रोसेस से जाते हैं, जो इब्राहिम भी गए, आज हम लोग भी वो प्रोसेस से जाते हैं। हम लोग को मालूम नहीं वो प्रॉमिस क्या है, हमारा प्रॉमिस ऊपर है बिल्कुल। हम लोग में, हमारे में इम्पेशंस है, हम लोग एंग्शियस हो जाते हैं, हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि वो गिफ्ट है कि नहीं हमारे लिए, वो ब्लेसिंग है कि नहीं। पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको डाउट नहीं करना चाहिए खुदा पे। वी हैव टू रेस्ट इन हिज प्रॉमिस। और एक वचन है बाइबल में, बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। बी स्टिल, कैन वी बी स्टिल? बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। गॉड इज टेलिंग अस दैट बी स्टिल, यानी शांत रहो जी। अगर आप शांत रहेंगे तो हर चीज होगी आपकी। तो मेरा एक ही मैसेज है लोगों को, डोंट बी एंग्शियस, डोंट वरी, बिकॉज एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड। गॉड हैज गिवन यू द ब्रेथ ऑफ लाइफ। खुदा ने आपको जो ब्रेथ दिया है लाइफ का, वो खुदा ही ले सकता है। और खुदा ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, और खुदा ही आपकी बीमारी निकाल सकता है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, पर आपको उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करना जरूरी है और वचन पे ड्वेल करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल बोलता है कि द वर्ड इज अ टू-एजेड स्वॉर्ड, isn't it? It is a two-edged sword. It is. Sorry हाँ, कुछ इंग्लिश है, आपको थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कुछ वचन। नहीं, आप आई थिंक कि बिल्कुल आपने बहुत सारे उर्दू के बीच में साथ साथ ऐड होती रही हैं बातें। तो और कलाम की बात ही ऐसी होती है, कलाम की यही खूबसूरती है कि जब हवाले दिए जाते हैं तो हम समझ जाते हैं। we do understand. तो I'm sure कि हमारे देखने वाले भी बिल्कुल सारी बातों को समझे हैं, सारे रेफरेंसेस को समझे। थैंक यू वेरी मच सुदेश भाई, आपके वक्त का, आज की इस सारी गपशप का, इन सारी बातों को शेयर करने का बहुत अच्छा लगा। उन सारी बातों को जान के, उन सारी जर्नीज को जान के, मुश्किलात भी आई लाइफ में, आसानियां भी आई, मुश्किलात भी आई, लेकिन जैसे भी आपने लास्ट उस बाइबल के वाक्य को कोट किया कि यू वर ऑन द वे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि आपको पता था कि प्रॉमिस इज देयर, और जब भी हम वहां पहुंचते हैं तो वो हमें खुदा का वादा हमारी जिंदगी में पूरा होता है। थैंक यू सो मच अजीजो। आपने देखा कि किस तरह सुदेश भाई की जिंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा, और सबसे खूबसूरत बात जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि गेट कनेक्टेड विद गॉड। खुदा से हमारा राब्ता, हमारा खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। होली स्पिरिट का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। स्पीकिंग इन टंग्स बहुत जरूरी है, और ये सारी बातें हमें मांगनी है, हमें इसकी डिजायर करनी है। जब हम डिजायर करेंगे, गिफ्ट इज देयर, जैसे भाई ने बताया कि इट इज अ गिफ्ट एंड इट इज देयर, यू जस्ट हैव टू रिसीव इट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम से आपने बरकत पाई, आपने इन चीजों को सीखा, इन चीजों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, खुदा की ब्लेसिंग्स को महसूस करें अपनी जिंदगी में, उसके प्रॉमिसेस को, उसके खूबसूरत वादों को अपनी जिंदगी में महसूस करें, उनको अपनी जिंदगी में पूरा होता देखें। बल्कि जब हम खुदावंद के साथ नस्ल दर नस्ल चलते हैं तो फिर खुदावंद के सारे वादे, सारी बरकतें नस्ल दर नस्ल हमारी जिंदगियों में भी चलती हैं। इट गोज बोथ वेज। आपकी वफादारी नस्ल दर नस्ल, और खुदावंद की सारी बरकतें नस्ल दर नस्ल भी आपके साथ रहेंगी। इब्राहिम का राइट, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच सुदेश भाई। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अजीजों, अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दें, और इस प्रोग्राम को, इस गवाहियों को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई गवाही के साथ। अपने होस्ट शाब जावेद को यूएसए से प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू शाब भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। God bless you. जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।